सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फूड डिलीवरी गर्ल का शौहर मंजर आम पर आ गया, जो बच्चों समेत रिक्शे में रहता है और अपनी बीवी के मुबैना इल्जामात की तरदीद करता है। शौहर खर्चा नहीं देता। जी सर, वो नहीं, खर्चा नहीं देता। बच्चों का खर्चा मैं करता हूँ। 10,000 15,000 मेरा पर मंथ का बनता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है। पाकिस्तान की पहली फूड पांडा राइडर जो कि खातून हैं, पूरी दुनिया ने उन्हें सराहा, लेकिन उन्होंने अपने शौहर पर इल्ज़ामात भी मुबैना तौर पर लगाए। अब उन फूड पांडा वुमेन के शौहर सामने आए हैं। इन मुबैना तौर पर इन्होंने भी इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं और साथ साथ उन इल्ज़ामात की तरदीद भी की है। ये मंजर आम पर क्यों आए, इनका क्या कहना है, क्या वो इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए थे क्या वो दुरुस्त हैं, आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये जी बिल्कुल गलत है। अगर मैंने इनको इस पे हालात पे छोड़ा हुआ है ना, इसकी कुछ आदत किस तरह की है कि कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उनको। आपने तलाक दी है उनको? नहीं, तलाक नहीं दी जी मैंने उनको, क्योंकि मैंने तलाक अगर इसको दी होती तो इसका तलाकनामा इसके हाथ में होता, उसका कुछ सबूत इसके पास होता। लेकिन मैंने इसको अभी इसको अपनी हाल पे छोड़ा हुआ कि जो इसकी करतूतें कि ये सबसे पहला काम है, ये सूद वाला काम करती है पैसों का। कि मेरे से इसने 15 लाख रुपए लिए हैं और मेरे इजाज़त के बगैर इसने लोगों को पैसे दिए हैं। किसी को 2 लाख दिया हुआ, किसी को 1.5 लाख रुपए दिए हुआ है। इसको ये 18,000 रुपया पर मंथ का इसको सूद पे आते हैं। आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत, मेरे पास बंदे मौजूद हैं। मेरे दफ्तर के 2 आदमी हैं कुछ जिनको दिए गए, और जिस गली से आप मेरे साथ आए हुए हैं 3 बंदे वहाँ मौजूद हैं कि जिनसे इनको राबिया ने जिनको पैसे उनको दिए हुए हैं। और उसके बाद इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया हुआ कि मेरे बहन का इसने जेवर बेचा हुआ है। ये जेवर बेच के इसने खुद बेचा हुआ जेवर, वो 1,33,000 रुपये का जेवर बेचा इसने, और वो 1.5 लाख रुपया उसको पूरा करके तो इसने वो पैसे सूद पर दिए हुए हैं। लेकिन इससे क्या मकासद हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तलाक दी, आप कह रहे नहीं दी। अगर इतने मसाइल ऐसे हैं तो अभी तक बीच बवर में क्यों फंसे हुए हैं? या तो सुलह करें या इन मामलात को सॉर्ट आउट करें। आप मीडिया के सामने क्यों आए? मीडिया के सामने मैं इसलिए हूँ कि हम लोग ख़ानदानी लोग हैं, हम लोग पठान हैं, और ये जो है ना इनकी ख़ानदान में से कुछ हमारे में नहीं है। अब मुझे अल्लाह ताला ने 2 बेटियाँ दी हुई हैं और 3 मुझे बेटे दिए हुए हैं। मैं इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। अब ये बच्चे मेरे साथ इस रिक्शे में सोते हैं और इस रिक्शे में मेरे साथ लेटते हैं। आपका घर कहाँ गया? मेरा घर गुलबर्ग में है, शेरपापुल में मेरा घर है, और इसी की वजह से मैंने अपना घर छोड़ा हुआ है। नहीं, आपने घर क्यों छोड़ा? आप बता रहे हैं कि आप बच्चों समेत इस रिक्शे में ज़िंदगी गुजारते हैं। जब आपका घर है तो फिर घर में क्यों नहीं रह रहे? मेरे इन दिनों जिस घर से आपने राबिया परवीन का आपने इंटरव्यू लिया हुआ, वो घर मैंने लिया हुआ था रेंट पे। इसका 8,000 रुपये पर मंथ मैं देता हूँ। अभी वो तो कह रहे हैं कि मैं देती हूँ। 40,000 रुपये मैंने अब पे किया हुआ है। माले मकान भी गवाह है। अगर वो माले मकान कह देगा कि इसने बिजली का बिल भी दिया हुआ है कि जो सज़ा चोर की होगी वो सज़ा मेरी होगी। क्या आप उनको धमकियाँ भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको धमकियाँ दी गई हैं? मुझे आप ये पहले बताएं कि मेरे धमकी वाली कौन सी ऐसी चीज़ है, मुझे आप ये दिखा दीजिएगा मुझे। ये मेरे पास रिक्शा, ये मेरे पास बच्चे हैं मेरे साथ। अब ये बच्चे मैंने इनको आज 4 दिनों के मैंने इनको दे दिए थे, और आज मुझे फ़ोन करके इसने मुझे बुलवाया कि यार ये बच्चे आप ले जाओ, हमारे यहाँ कोई अफसर आ रहे हैं। तो मैं फिर अभी गया हूँ, ये बच्चे लेके आया हूँ। अब मैंने जा रहा हूँ, उसी के बाद ये बच्चे मैंने छोड़ने हैं, फिर मैंने स्कूल के बच्चे लेके आने हैं। आपकी 3 शादियाँ, क्या इसी वजह से तो नहीं मामला ख़राब हो? नहीं, मेरी शादी किसी के मामलात नहीं हुए, क्योंकि मेरी पहली वाइफ जो बड़ी है वो फौत हो चुकी थी। दूसरी जो है ना वो भी यानी कि उसको मैंने तलाक दी हुई है। उसको भी पता है कि मेरी यहाँ 3 शादियाँ हैं। क्या वो फूड पांडा पे काम कर रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, क्या इस वजह से तो नहीं आपको ये बुरा लगता, आपने इजाज़त ना दी हो? मैंने इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। ये मेरी बगैर इजाज़त से काम कर रही है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जब ये करती है, ये बैंक से लोन वगैरह लेती है, ये मेरी इजाज़त के बगैर लेती है। फूड पांडा पे काम करना एक मेहनत का काम है, तो उस पर आप इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? मैं इसलिए नहीं इजाज़त दे सकता क्योंकि मैंने ये रिक्शा चलाना होता है। मैं घर का मैंने किराया मैंने देना होता है, बिल मैंने देने होते हैं। अगर इसको इजाज़त दूँगा, ये 2:30 बजे वहाँ से घर आती है और उसके बाद ये 2 बजे ये 3 बजे निकल जाती है। मैं सारा दिन मैं घर रहता हूँ, औरतों ही वाला, यानी कि मैं समझ लो कि मैं औरत ही हो गई हूँ। मैं तो फिर किराया तो नहीं दे सकता, ना मैं मेहनत कर सकता हूँ। या तो फिर ये है कि अगर मुझे इसलिए बिठाना है, अपना घर का पूरा खर्चा उठाए, मैं घर बैठ देता हूँ। नहीं, आजकल तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर हाथ बटाते हैं।
लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे काम का मकसद ये होता है कि बच्चों की भी देखभाल करे। ये नहीं है कि बच्चों का खाना पीना भी कोई तरीका नहीं है इसका। सुबह मेरे बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल में। आपको इस बात पे फ़ख्र नहीं है कि आपकी बेगम जो है पाकिस्तान की पहली खातून बनी है जो फूड पांडा राइडर है? मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। वो इसलिए फ़ख्र नहीं है कि मेरी आज तक इसने शुरू से लेकर आज तक मेरी ना इज़्ज़त की है और ना इसने मुझे समझा हुआ कुछ। वो तो कहती हैं कि आप बच्चों का ख़र्चा भी नहीं देते। मैं बच्चों का ख़र्चा मैं करता हूँ। मेरी पूरी गली आपको कहेगी कि ये आदमी ख़र्चा यही करता है। ये पूरी दुकान का मेरा 10,000 15,000 मेरा पर मंथ का बनता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बच्चों का गुजर बसर भी इसी रिक्शे में कर रहे हैं? बच्चों के कपड़े, खिलौने, दवाइयाँ इसी रिक्शे में रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि जब इसने मेरे कपड़े उठा के बाहर फेंक दिए हैं, मेरे बच्चों को ला के इसने फेंक दिया मेरे पास कि आप अपने बच्चे लेके जाए, मैं आपके बच्चे नहीं पाल सकती। उसके बाद ये बच्चों का मैंने लिया और मैंने उठा के अपने कपड़े चला गया। मैं बाकी 2 बच्चे उन्हीं के पास हैं। 2 बच्चे जो हैं वो इसने दुपालपुर फेंके हुए हैं अपने अब्बू के पास कि ना वो मुझे मिलने देती हैं, ना मेरी उनसे कोई बात होती है। आप कोशिश नहीं करते उनके पास जाने की? मैं कोशिश बिल्कुल करता हूँ, लेकिन वो मेरे गिरवान तक आते हैं। इनसे आप नहीं मिलने देते होंगे, उनसे वो नहीं मिलने मैं देती? कभी भी ऐसा कफर वाला काम नहीं करता। मैं जब वो मिलना चाहे इनसे मिल सकती हैं। मैं बिल्कुल मिलाता हूँ उनको। राबिया जो फूड पांडा का काम करती हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, पूरी दुनिया ने देखा, वायरल हुई। कोई वजह तो होगी वो इंटरव्यू दे रही हैं, हालात ज़िंदगी बता रही हैं, आपके बारे में बता रही हैं। लेकिन इसकी वजह ये है ना कि ये एक पैसा इकट्ठा करने की वजह इसकी, ठीक है। ये एक आवाम को दिखा रही है कि मैं एक गरीब औरत हूँ, कि मेरे लिए कोई इमदाद की जाए। मैं कहता हूँ ये अब जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को ये ज़रूर दावत दूँगा कि आप खुदा के लिए कि ये आपने ये जो फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, ये किसी ऐसे बंदे को दो, किसी ऐसे यानी कि अजीज़ को दो जिसके भी वो लगता हो, जिसके बच्चे छोटे हों या यतीम हों या वो बेवा औरत हो, वो उसको दिया जाए। मैं इसको ये बार बार अपील करूँगा कि ये दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे बंदे को, मैं इमरान खान से मेरी अपील है कि ऐसे बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं कहता हूँ कि मेरी अपील ये पूरी यानी कि पाकिस्तान जो भी हमें देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कोई ऐसी औरत को देखे उसको फांसी के फंदे पर लटका दे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे राबिया जो कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनके शौहर। उन्होंने मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ामात आयद किए और इन्होंने काउंटर उन पर भी इल्ज़ामात आयद किए हैं। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दोनों साइड का वर्जन पूरी दुनिया के सामने आ जाए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता था। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।